सही। अच्छा, थोड़ी सी पाकिस्तान आइडल की बात करेंगे क्योंकि बड़ा मशहूर है, सब देख रहे हैं और ये बहुत एक हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है जो पाकिस्तान में बन रही है और हमारा बहुत सारा टैलेंट सामने आ रहा है। तो वो आपको उसको कैसे देखते हैं, और खासतौर पे फिर अगेन वो जजेस की सिलेक्शन, जजेस के बारे में बहुत बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। यार मुझे एक बात तो बताएं बदे, जो लोग तनकीद कर रहे हैं क्या वो तान सैन खान साहब की फैमिली है? ऐसा नहीं है। तो जो हमारे प्रमोटर्स हैं, बदर कराम साहब हैं या और जो टीम बैठी है, वो बेवकूफ तो नहीं है ना, उन्हें कुछ सोच समझ नहीं, लेकिन नवीद इसमें थोड़ा सा मैं एज अ लिस्टर मैं आपको बताऊंगा, जरूरी तो नहीं है ना कि तानसेन ही हो। आपको अच्छा, यानी आप एक अच्छे लिस्टर भी हो सकते हैं ना। तो इस पर फवाद खान पर ज़ाहिर तनकीद हो रही है, फिर दूसरी जो सिंगर है, क्योंकि हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स यार हैं। भाई एक्चुअली देखे बात सुने, शो बेचना भी तो है ना। हाँ, कि नहीं? ये बात सही है। कमर्शियल तो एलिमेंट। फवाद खान या तो आप बोले पर्सोना नहीं है पाकिस्तान का, या बिल्कुल है, सेलिब्रिटी सुपरस्टार नहीं है, वो है ना। मैंने भी यही कहना था कि सुहेब एक लेकिन स्पेशलाइज्ड है ना वो सिंगिंग एक कंपटीशन है ना। मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है, हाँ। ठीक है वो प्रेजेंटेबल है और आपकी प्रोडक्ट सेल, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड काम है सिंगिंग। जज भी सिंगर्स को करना आपने, या नहीं? यार मैं इस तरह तो मैं ये बोलूंगा कि इतने सारे शो चल गए, अभी तक कंपोजर का पता नहीं है इस शो में, कहीं भी नहीं है कोई। बिलाल मकसूद साहब के अलावा कौन है कंपोजर वहाँ? या आज तक जितने गाने चले हैं, आप किसी को उसी तरीके से देखें। अभी कहने को बहुत कुछ है, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। नहीं तो ऑलमोस्ट जो अच्छा है, बिल्कुल सिंगर्स भी अच्छे हैं, जो निकले हैं वो भी अच्छे हैं एक्चुअली। ये बताऊं मैं, ये तो है। अच्छा लेकिन नवीद अगर समझे कि ये पैनल में दो और जजेस रखने की गुंजाइश होती, ये भी होते, दो और आते, तो वो आप कौन मेल और फीमेल सजेस्ट करते कि दो और आपसे पूछा जाता? एग्जैक्टली मैं कहता कि आबदा परवीन जी का होना बहुत जरूरी था। एक बिल्कुल। और सिंगर्स में, मेल सिंगर्स में सजाद अली भाई का होना बहुत जरूरी था। वाओ, अब देखिए यही तो मिसिंग चीजें हैं जो हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। दिल की भी बात है। राहत भाई इतना अच्छा बोलते हैं, जेब इतना अच्छा बोलती हैं। मुझे तो बिलाल को सुन के इतना अच्छा लगता है। आई लव द वे ही स्पीक्स। बिलाल मकसूद बहुत अच्छा बोलते हैं। बिलाल साहब बहुत जबरदस्त बोलते हैं, काफी नॉलेज है उनके म्यूजिक। तेरी आप नवीद ये समझते हैं कि पहले से ज्यादा वन नॉच अहेड यानी था ये पाकिस्तान आइडल, या इससे बड़ा बिगर हो सकता था? भाई जजेस को डिस्कस करना जरूरी नहीं है। नहीं पूरे पाकिस्तान आइडल की बात कर रहे हैं, शो की बात कर रहे हैं कि यानी होता है ना कि एक शो होता है, जैसे हमारा PSL क्रिकेट की हम बात करें, पहला एडिशन था, फिर उसके बाद दूसरा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा। तो इस तरह की आपने देखी इसकी ग्रोथ। खुशी की बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा म्यूजिक प्लेटफॉर्म आया है 10 साल बाद इन्होंने रिपीट की है। तो मुझे मेरे ख्याल से हर साल होना चाहिए। हम लोग को जरूरत है एंटरटेनमेंट की। जो हालात हाज़िर हमारे मुल्क में चल रहे हैं, हम जहां भी देखते हैं टेंशनाइज बातें ही चल रही होती हैं, न्यूज चैनल ये वो। आप किससे इंप्रेस हुए हैं नवीद? आपको कौन से बच्चों का टैलेंट कमाल आपको हैरान कर गया हो कि यार ये इतनी प्यारी आवाज? नैदर जी एक लड़का है ब्रार, अच्छा, सच अमेजिंग सिंगर, वो बहुत अच्छा सिंगर है। और दो और भी जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। एक लड़की नाजिया हसन साहिबा को ट्रिब्यूट दिया है, वो अच्छी सिंगर, स्टाइलिश सिंगर है, वो अच्छी है। अरे माशाल्लाह। तो बस मेरे ख्याल नवीद के नेक्स्ट OST में इनमें से कोई होगा। हो सकता है, बिल्कुल अल्लाह करे। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि चैनल की डिमांड भी होती है। जी, तो नवीद अपने अगले कुछ प्रोजेक्ट्स देखिए, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई बात की कोई वक़्त नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जहाँ पे स्टैंड करना हो ना कोई गाना कि यार ये मेरे सिंगर सोचा यही गाएगा, तो फिर चैनल में कुछ नहीं कहता, ऐसी बात नहीं है। वो भी अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज को। हर चीज की, हर बंदे की अपनी वैल्यू है। जब भी तो मास्टरपीस बनाया आपने, ऐसी थोड़ी हो गए मास्टरपीस। ये देखिए, मैं सोची थी नवीद कि अगर जो सिंगर्स होते हैं उनके लिए एल्बम अपनी, अब तो खैर एल्बम का भी रिवाज नहीं रहा, लेकिन ओरिजिनल गाने बनाना कितना मुश्किल है कि वो चल जाएं। बहुत रेयर होता है कि आपका कोई एक गाना, सिंगर आप कमाल होंगे, ग्लैमर भी होगा, लेकिन उसका हिट होना कितना मुश्किल है। आप OSTs एक के बाद एक इतना सुपर हिट देते हैं, ये बड़ी कमाल बात है। मेहनत है, टैलेंट है मेरा। मैं ये कहता हूँ, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ मैं। और एक चीज पता है क्या है कि नादिर जी, हम लोग एक चीज को बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग, और मैं जो देख रहा हूँ हमारे यहाँ जो म्यूजिक या जिस तरह की पर्सनैलिटीज उस तरह का म्यूजिक बन रहा है। तो प्लीज अपने बड़ों की रिस्पेक्ट किया करें, जितने भी छोटे, मेरे से जो एज में छोटे हैं, जो म्यूजिक
करना चाह रहा हूँ, स्पेशली उनको कह रहा हूँ कि प्लीज यार बड़ों को रिस्पेक्ट दो, काम की अहमियत को समझो, काम की वैल्यू को समझो। ये आज सब कुछ आसान हुआ है, वरना पहले अगर आपको पीटीवी के धक्के खाने पड़ते, ये तो लग पता स्टूडियो के बाद धक्के खाने पड़ते, तो आपको लग पता जाता। अच्छा, और आज नवीद social इसी से media है। कनेक्टेड है नेक्स्ट सवाल कि आपको लगता है कि कंपोजर्स को मतलब गाने ओएसटीज हिट हो जाते हैं, चैनल की तारीफ, ड्रामे की, हीरो की तारीफ, कंपोजर की कितनी तारीफ और एक्नॉलेजमेंट मिलती है, और ये कितना वेल पेड है अब जो है ये शोबा पाकिस्तान में कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? रिस्पेक्टफुल जॉब बन चुकी है नादिया जी, सच बताऊं मैं आपको। बट आपको लगता है आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है? सही अवार्ड शोज में मिलती है आपको इसमें? नहीं, इसके अलावा भी आपकी कितनी मशहूरी होती है जब एक गाना हिट होता है कि अरे ये तो नवीद का गाना है, इनका गाना है? यार मुझे 2000 से लेके 2003 तक और 2023 तक सारी ट्रॉफीज मुझको मिली हैं, तो एक्नॉलेजमेंट है तो मिलता है। गाने इतने हिट, मेरे हमसफर का गाना बहुत हिट हुआ जिसपे मुझे लास्ट अवार्ड मिला था। हानी आमिर का ड्रामा था, सिकमा का, कासिम अली मुरीद डायरेक्टर थे, कासिम अली मुरीद था, तो लास्ट वो था। तो सब कुछ मिलता है, रिस्पेक्ट भी अब होती है पिछले 4-5 साल से। यानी कि एक दफा मैं नादिर जी फ्लाइट पे बैठा था, तो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आप काम क्या करते हैं? मैंने कहा मैं भाई म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरी नवीद नजात। अरे रे रे रे, आपको तो बड़ा नाम सुना है, तो प्लीज ये बताएं कि आपका सबसे मशहूर गाना कौन सा लिखा है आपने? लोगों को आज से 5 साल तक 6 साल तक पहले इस चीज की नॉलेज नहीं थी। वो म्यूजिक डायरेक्टर को भी लिरिक्स समझते थे कि मैं पोइट हूँ। मैंने कहा भाई मेरा शोबा और है, शायर जो होता है वो गाना लिखता है, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, गाना बनाता हूँ जो आप सुनते हैं। तो अब जाके, अब जब मैं इंटरनेशनल भी ट्रैवल करता हूँ तो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बाय फेस वैल्यू देखते हैं, तो बड़ा खुशी होती है इस बात से। और फिर वाकई में नवीद, मुझे तो लगता है कि फिर पाकिस्तान आइडल में एक कंपोजर को जज होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह आप समझते हैं आवाज को कि वो गाने पे बैठेगी, ऊपर उतार चढ़ाव सिर्फ सिंगर्स का ही जज होना, मुझे तो लगता है वो बिलाल है ना, बिलाल है ना, बिलाल कंपोजर भी है। नहीं, बिलाल साहब हैं और बिल्कुल है, लेकिन नादिया जी जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है कि एक कोई मोर एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी होता म्यूजिक डायरेक्शन में। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि सब तो बेचारे मरमर आ गए। वजह अत्रे साहब, जुल्फिकार अत्रे साहब, अमजद बॉबी साहब, मेरे वालिद वाजिद नाशाद साहब, और जो असल में कंपोजर पीछे रह चुके हैं जिनकी सीट बनती रहे जी, बनती थी या बनती है, वो जिंदा कोई नहीं। लेकिन फिर भी आप देखें इतने सारे, हामिद अली खान साहब है यार वो है आपके, जादरी भाई का नाम ले लिया है मैंने, और काफी सिंगर्स हैं, और कंपोजर्स तो हमारे मुल्क में है ही नहीं ना कोई। वो तो अब जाके जो नई लॉट है वो है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, शायद थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी है। तो लेकिन देखिए, लेट्स सी, लेकिन शो अच्छा है ओवरऑल, देखना चाहिए, और खुशी की बात है कि पाकिस्तान में हो रहा है, और हर दफा होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। जी नवीद, बहुत शुक्रिया।